तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में सबसे पहले मैं आपके सामने वेदांता का काउंटर जो है रख देता हूँ। आप यहाँ पर देखो 277 रुपये 30 पैसे पर ये काउंटर जो है आज आपको मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होता हुआ नजर आया था। वहीं अगर हम उतार चढ़ाव देखते तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली थी, लगभग लगभग कितनी 1% के आसपास की। और यही तेजी अगर निचले स्तर से देख लेते तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 2% देखने को मिल जाती आपको। तो हालात तो वेदांता के बढ़िया ही थे। एंड मार्केट की भी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। अगर हम मार्केट को भी देखते तो ऐसा भी नहीं था कि मार्केट कोई बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा होता एंड तो ये सही हो गया, नहीं, मार्केट तो खराब था लेकिन उसके बावजूद जो है आपको वेदांता सही देखने को मिला। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में भी अगर हम देखें लाइक एक महीने में तो 2% के ही रिटर्न दिखाई देंगे, लेकिन निचले स्तर से आप इसे देख लो लगभग 10-11% ये ऊपर आता हुआ दोस्तों देखने को मिला है। तो हलचल नो डाउट धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम इसमें आई थी या फिर मैं बोलूँ जो गिरावट इसमें आई थी, यहाँ से देखो जो गिरावट आई थी वहाँ लगभग लगभग दोबारा उन लेवल के आसपास जो है ये पहुंच गया है। तो हालात हलचल कहीं ना कहीं वेदांता के बढ़िया हैं। कोई भी ऐसा समस्या यहाँ पर जो है देखने को दोस्तों मिल नहीं रही है। और अब आने वाले दिनों के लिए और जो तेजी के चांसेस जो हैं उन्हें बनाने के लिए कुछ खबरें भी निकल कर आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, पहले बताता हूँ जो आज ही खबर निकल कर आई है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। ये देखो, अनिल अग्रवाल की वेदांता को बड़ी राहत, प्रमोटर ग्रुप ने चुकाया कर्ज, कंपनी पर लगी सभी पाबंदियां हट गईं। अब देखते हैं क्या है ये पूरा मैटर, कौन सा कर्जा है। अब ये तो रहता ही है दोस्तों। अगर आप हाईलाइट देख लें यहाँ से तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, प्रमोटर ग्रुप ने वेदांता लिमिटेड पर का जो भी कर्जा था वो सब चुका दिया, कंपनी पर लगी सभी पाबंदियां भी हट गई हैं। वेदांता अब स्वतंत्र रूप से व्यवसायिक निर्णय ले सकेगी। देखो, पिछले कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक एनकम्बरेंस वाली खबर निकल कर आई थी। तो मैंने आपको बताया था कि वो एनकम्बरेंस जो थी वो कर्जे के ऊपर ही लगता है, लेकिन वहां पर ना क्या था कि कोई गिरवी नहीं रखे गए थे शेयर। ठीक है, ये लोग बता रहे थे आपको कि वहां पर जो है गिरवी रख दिए हैं शेयर्स। तो मैं आपको बताया भी था कि वहां पर कोई गिरवी नहीं रखे गए थे शेयर। हुआ क्या था बेसिकली, हुआ ये था कि पाबंदी लगा दी थी कि आप जो है इन शेयर्स को बेच नहीं सकते, रहेंगे आप ही के पास, लेकिन इनसे आप कुछ कर नहीं सकते, आप जो बेच नहीं सकते और कोई कर्जा इन पर उठा नहीं सकते, इस तरीके की पाबंदियां थी। लेकिन अब जो है खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि अब यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कर्जा जो था कंपनी पर वो चुका दिया इसके प्रमोटर ग्रुप ने। और जब कर्जा चुका दिया है तो आप ये मानकर चलिए कि जो पाबंदियां थी वो भी हट गई। कंपनी प्रमोटर ग्रुप है कौन? तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, यही इनकी प्रमोटर कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं ये समझौता वगैरह जो हुआ था वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन यहाँ पर जो पाबंदियां क्या थी देखो, कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कर्ज के पुनर्भुगतान रीपेमेंट के बाद अब फैसिलिटेड एग्रीमेंट को रिसेशन को रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि वेदांता लिमिटेड पर जो भी पाबंदियां या समय सीमाएं 2 जनवरी 2026 से के पहले खुलासे के तहत लागू थी वो पूरी तरीके से हट जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही हैं। और ये कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि वेदांता के लिए एक अच्छी खासी खबर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसका बेनिफिट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आने वाले समय से मेरा मतलब है जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो आपको इसका इम्पैक्ट एक तेजी के रूप में नजर आ सकता है। चांसेस तो इस बात के कहीं ना कहीं दिखाई दे ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई एक मुख्य तौर पर जो खबर आज निकल कर आई है, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये देखो, अनिल अग्रवाल की वेदांता एल्यूमिनियम के हाथ लगा जैकपॉट, सहायक कंपनी ने इस राज्य में जीती बॉक्साइट ब्लॉक की बोली। ये मैंने आपको बॉक्साइट ब्लॉक की जो डील हुई है या फिर नॉट डील, जो बिडिंग थी उसमें ये नंबर 1 पर आया है, उसके बारे में ही बताया था। एंड ये कहाँ पर था बॉक्साइट ब्लॉक? शायद उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में कहीं था, लेकिन देखते हैं। तो कहीं ना कहीं
आप ये मान के चलिए ये पॉजिटिव खबरें हैं। साथ में ये खबर भी निकल कर आई थी कि FIIs की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, और रिलायंस एंड HDFC बैंक में जो होल्डिंग है उसे भी पीछे जहाँ पर जो है छोड़ दिया है वेदांता ने। तो खबरें अगर देखोगे तो बहुत सारी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, और वेदांता वैसे भी एक मजबूत फॉर्म में यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दोस्तों दे रहा है। अब बस आपको ये देखना है कि आपके पास जो वेदांता के काउंटर रखे हैं उनका आपको करना क्या है। मुझे तो पूरी तरीके से क्लियर है कि होल्ड ही करना है। वेदांता की जो शेयर्स हैं उन्हें मुझे तो अभी जहाँ पर बिल्कुल भी बेचने की रिक्वायरमेंट लग नहीं रही, और बेचना ही क्यों है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए मान लेते हैं खरीदा है आपने, तो फिर क्यों ही बेचने के बारे में इतनी जल्दी आपको सोचना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर बढ़िया रिटर्न आए। वेदांता ने भी अगर हम देखेंगे ओवर द ईयर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ अच्छा खासा देखने को मिला है। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरीके की सिचुएशन जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ आप जो नज़र कहीं ना कहीं ज़रूर बनाकर रखना। और इनमें से कुछ काउंटर लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड स्टील तो जैकपॉट है, ये मान के चलो। अब ये बात है कि होंगे कम कम, तो जब इनमें गिरावट हो तो आप चाहे तो इनमें एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, और बीच बीच में डिविडेंड तो आएगा ही। एल्यूमिनियम ने तो डिविडेंड वैसे भी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर देख कर चल सकते हो। तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि सिचुएशन देखने लायक है और लॉन्ग टर्म वाली है। कौन सी लॉन्ग टर्म वाली सिचुएशन है यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म तक आप यहाँ पर जो है बने रहना है, और लॉन्ग टर्म तक बने रहे तो वेदांता अच्छा ही करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो